डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग या शौकत खानम तो पेशेंट से कोई पैसे चार्ज नहीं करता, बल्कि आपने बताया कि किस तरह आप लोग और भी हेल्प आउट करते हैं उनको रहने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए एक कैंसर पेशेंट अगर कोई माउथ कैंसर का आता है, आप लोगों का खर्चा कितना होता है उस पर? तो सबसे कॉमन जो कैंसर है पाकिस्तान में वो ख़वातीन में छाती का कैंसर है। उसकी जब जब पहली दफ़ा ट्रीटमेंट होती है तो तकरीबन 12 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, एक पेशेंट के एक ऊपर? पेशेंट के ऊपर। हाँ। अगर खून का कैंसर हो तो 25 लाख रुपए ओहो लगता हो। है। और अगर उसी खून कैंसर के पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़े, जो हमारे यहाँ होता है, तो वो 50 लाख में पे होता है। और अगर आपकी फ्री ट्रीटमेंट हो रही है तो ये तमाम की तमाम फ्री होगी। फ्री होती है। हाँ। अच्छा, हेड आपने एंड कहा नेक कि हम कैंसर, ये जो सॉरी जी जी जी, मुंह आपने के कैंसर का हाँ बताइए आप पूछ रही थी मुंह के कैंसर का, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता, लेकिन मेरे अंदाजे से तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए 18 से उसका 20 लाख खर्चा एक है, पेशेंट पर एक लगता है। पेशेंट। आप मुझे ये भी बताइए, आपने कहा कि हम देखेंगे कि ये एक्सेप्ट होते हैं वहाँ पर या नहीं होते, तो क्या शौकत खान, क्योंकि सब देख रहे हैं, उनकी क्लैरिटी हो जाएगी, शौकत खानम का कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई सिस्टम है कि ये लोग एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, वो बताइएगा। क्योंकि हम 75% से जायद मरीजों का कम्प्लीटली फ्री इलाज करते हैं और ज़्यादातर मरीजों का ज़कात से इलाज होता है, तो हमारा बिलीफ है कि कन्विक्शन है कि ज़कात का पैसा सही इस्तेमाल करना चाहिए ऑब्वियसली, और उसका बेहतरीन इलाज ये है, ख़र्चा ये है कि किसी ऐसे मरीज़ पे ट्रीट करें जिसका मुकम्मल इलाज मुमकिन। अच्छा, इसलिए हम जब भी ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट करते हैं पेशेंट्स को, तो हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट्स वो लें जिनका पहले इलाज ना हुआ हो, जिनका कैंसर वो वाला हो जिसका हम इलाज कर सकते हैं, उसकी दवाइयाँ हों, डॉक्टर्स हों, उसके लिए मशीनें हों हमारे पास, और वो ऐसी स्टेज में हो जिसका कि वो मुकम्मल curable हो। इलाज मुमकिन हो। अब जैसे ये इनकी बातों से लग रहा है कि ये अर्ली स्टेज में, क्योंकि मुझे तकलीफ लगता अभी है, लेकिन ये बिल्कुल। बायोप्सी वगैरह करवा चुके हैं, तो क्या बायोप्सी उससे तो कोई बात नहीं, कोई बायोप्सी मसला तो नहीं ज़रूरी है। जरूरी है? उसके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई भी होगा, सर का, गर्दन का, छाती का, शायद सही है। देखने के लिए कि कहीं फैला हुआ तो नहीं है कैंसर। डॉक्टर है। ये तो शौकत अमूमन खानम जो है हॉस्पिटल के अंदर सालाना कितने केसेस देखे जाते हैं? शौकत खानम लाहौर और पेशावर में मिला के पिछले साल हमने 14,500 नए कैंसर केसेस एक्सेप्ट किए ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा, और ये वो होते हैं जिनका 6 महीने से 1 साल एक्टिव ट्रीटमेंट चलता है, अच्छा। कीमोथेरेपी या सर्जरी या बिजली की शुआएं। उसके अलावा तकरीबन 35,000 मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्टिव ट्रीटमेंट कर लिया होता है, लेकिन वो 5 साल तक आते रहते हैं बार बार अपने चेकअप करवाने, स्कैन करवाने, देखने की कैंसर दोबारा तो नहीं हो रहा। तो किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 मरीज़ कैंसर के या ट्रीटमेंट में या फॉलोअप में होते हैं, दोनों अस्पतालों में मिला के। अगर आपका इनिशियल ट्रीटमेंट फ्री हुआ है तो 5 साल जो फॉलोअप होगी वो भी कम्प्लीटली फ्री अच्छा, वो भी complete फ्री ऑफ free कॉस्ट? होगी। बिल्कुल कम्प्लीट। क्या बात है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड द सेगमेंट, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि छाती का कैंसर ये भी बहुत बड़ा एक ज़ाहिर है ख़वातीन का मसला है पाकिस्तान में। मैं खुद इसके लिए जितना हो सकता है मैं काम कर रही होती हूँ। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, पहले से पता चल जाना कि क्या आपको ये हो तो नहीं जाएगा और आप पहले से एहतियात करें, क्या इसके टेस्ट भी हम शौकत खाना में आके करवा सकते हैं? सो जो इसके अमूमन टेस्ट किया जाता है वो मैमोग्राम होता है, मैमोग्राम जिसको होता है, छाती जी। का एक्सरे कहते हैं, ख़ास किस्म का। लेकिन एक्चुअली अब WHO की भी रिकमेंडेशन है कि मैमोग्राफी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं हैं, कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना सेल्फ ज़रूरी है। एग्जामिनेशन की जाए। तो 18 साल की उम्र के बाद सारी औरतें जो हैं उनको हर महीने अपनी छाती का हाथ से, फ्लैट ऑफ द हैंड से खुद फील करना चाहिए कि कोई गिल्टी है या नहीं। सही। और अगर कोई गिल्टी हो तो शर्म के मारे बिल्कुल, छुपाएं बिल्कुल, मत, डरे बिल्कुल। मत, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वो कैंसर नहीं होगी, लेकिन उसको चेक करवाना ज़रूरी है, ज़रूरी बात। ताकि अगर वो थोड़ा सा जो प्रोपोर्शन है जिनमें कैंसर हो सकता है वो जल्दी पता चले, क्योंकि अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का तकरीबन 95% से ज़्यादा मुकम्मल इलाज होने का इम्कान है। ठीक है। वही कैंसर को अगर आप लेट कर दें, जो स्टेज 3 में अमूमन हमारे पास आते हैं, उसमें सिर्फ 40% इम्कान रह जाता है इलाज एंड का। व्हाट अबाउट प्रोस्टेट कैंसर, जो मर्द उसमें ज़्यादा ज़ाहिर है वो होते हैं कैंडिडेट्स के, उनको हो रहा होता है, तो उसके लिए भी कोई प्री टेस्ट है ऐसे चेक तो करवाने? नहीं, पहले ब्लड टेस्ट किया जाता था, PSA का टेस्ट होता था, लेकिन अब वो रेकमेंडेड है कि स्क्रीनिंग नहीं करते प्रोस्टेट कैंसर के लिए। अगर सिम्टम्स हों तो फिर चेक करते हैं। ठीक। वो जनरली ओल्ड मर्द में होते हैं, आदमियों में ही बड़ी होता है age में। प्रोस्टेट, बट ओल्डर एज में 60+ 60+ अमूमन। ठीक है। और एक जो ये शर्म और ये अटैच्ड है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, मैं चाहती हूँ आप जो बड़ी उम्र की ख़वातीन और मर्द हैं, आप प्लीज़ उनसे बात करें कि कैसे उनको
वो शर्म वाली चीज़ ख़त्म करनी है, या तो बच्चों से डिस्कस करें, अगर कोई जवान लड़की है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, Yes. हस्बैंड को बताएं और फ़ौरन जाएं इलाज के लिए। एग्जैक्टली यस, यही सबसे ज़रूरी है कि हर महीने एग्जामिन करें। अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन चेक करवाएं। अमूमन या मैमोग्राम होगा या अल्ट्रासाउंड होगा उम्र के मुताबिक। अगर ज़रूरत हुई तो बायोप्सी हो सकती है, और बायोप्सी बिल्कुल सिर्फ सुई से होती हाँ, है। वो बिल्कुल जिस इतना तरह बड़ा कोई टीका लगता है उस सर्जरी तरह नहीं। की सुई है, वो कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है। उसी वक्त पता चल जाता है, 3-4 दिन में पता अच्छा, चल उसी वक्त जाता पता है। चल जाता है, जी, उसी वक्त पता चल जाता है। उस बल 3-4 दिन में पता 3-4 चल दिन जाता के है। अंदर। हमारे हॉस्पिटल में एक्चुअली उसी प्रोसेस वक्त उससे पता गुजरता चल है। जाता है, क्योंकि हम ऑन साइट इवैल्यूएशन करते हैं, बट हर जगह ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। तो 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पर ये लगते हैं। बायोप्सी से भी एक बड़ा खौफ जो Yes, है जुड़ा हुआ उसके है बारे कि में जी। भी बड़े मिथ्स हैं कि उससे कैंसर फैल जाएगा। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं गलत है। है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ज़कात और अतियात देने का क्या प्रोसेस है? अगर अगर हम देना चाहें ज़कात और अतियात शौकत खानम को, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह दिया जा सकता है? ठीक, तो रमज़ान का महीना है, सो जी। इसलिए हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लोग ज़कात हमें देंगे। बहुत सारे मोड्स हैं, आप किसी भी बैंक में जाके, हमारे अकाउंट्स हैं हर बैंक में, वहाँ जाके कैश या चेक जमा करवा सकते हैं। 0800 11 555 पे आप फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे आके लेंगे ज़कात, कैश या चेक, और रसीद भी देंगे। आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। बैंकिंग ऐप के ज़रिए दे सकते हैं, और जो जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह जो ये मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स हैं, इनके ज़रिए भी दे सकते हैं। क्या हम इन सब बिल्कुल चीज़ों जी। की डिटेल जो ये है वो डिटेल स्क्रीन सब पे चल रही चल हैं, रही है बिल्कुल। साथ साथ? शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं। 2 माउथ कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही अब आप लोग ब्रेक पर जाएंगे, ये एक कनेक्शन शुरू हो जाएगा, और फिर किस तरह से हमने इनको भिजवाना है कराची वाले डायग्नोस्टिक सेंटर। और फिर अगर इलाज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, यहाँ पे मुकम्मल नहीं है, अगर वो फिर ज़ाहिर दिसंबर तक इंशाल्लाह कराची का शौकत खानम खुलेगा, तब तक इंतज़ार भी नहीं करवाएंगे। अगर इन्हें लाहौर जाना हुआ और वसाइल नहीं हुए तो ये बाकायदा ट्रैवल और वहाँ का स्टे भी मरीज़ का और उनके साथ किसी एक शख्स का फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और आपके ज़कात, सदक़ात, अतियात बेहतरीन तरीके से वहाँ जा रहे हैं जब वाकई किसी की मदद हो रही है, किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश हो रही है। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल कितने लोगों की मदद अब तक कर चुका है, उनको दोबारा एक सेहत वाली ज़िंदगी की तरफ लौटा चुका है। इस सब में मेहनत है इस पूरी टीम की, इसमें डॉक्टर साहब भी शामिल हैं। और एक और चीज़ है, वो है साफ़ नीयत। जब नीयत साफ़ होती है तो मंजिल अल्लाह ताला खुद आसान करता है। शौकत खानम को भेजिए इस रमज़ान मुबारक में अपने ज़कात, सदक़ात और अतियात।